अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का अमन के लिए तारीखी इकदाम, दुनिया भर के करोड़ों सिखों के लिए सबसे बड़ा तोहफा। वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम आगे आएंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, जंग हुई तो सब हार जाएंगे। जंगो जदल के बावजूद फ्रांस और जर्मनी का इत्तेहाद हो सकता है, तो हम गुर्बत के खात्मे के लिए करीब क्यों नहीं आ सकते? माजी सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। अजीम लीडरशिप तनकीद से नहीं डरती और दुरुस्त इक़दाम करती है। राहदारी तकरीब से मुतालिक भारतीय मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडे पर पाक फौज का करारा जवाब। भारतीय मीडिया पर गोपाल चावला की आर्मी चीफ के साथ दूर से ली गई तस्वीर दिखाना तंग नजरिए करार। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया कि करतारपुर राहदारी अमन की तरफ एक कदम है। अमन के लिए पाकिस्तान की पहल को प्रोपेगेंडे की नजर नहीं करना चाहिए। सरहदों पर बाढ़, गैर कानूनी नक्लो हरकत रोकने के लिए लगाई जाती है। सिख रहनुमा गोपाल चावला ने भी भारतीय मीडिया को खरी खरी सुना डाली। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात खुशकिस्मती है। करतारपुर तकरीब के मुंतजिमीन में शामिल हूं। राहदारी को मनफी रंग न दिया जाए। भारतीय मीडिया अमन इक़दामात को सबोताज कर रहा है। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान की दुनिया में पजीराई, लेकिन भारत की हर्जा सराई। करतारपुर राहदारी का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात बहाल हो रहे हैं। सुषमा स्वराज की ढिठाई, बोली करतारपुर बॉर्डर से आमदरफ्त के लिए वीजा होगा या नहीं ये अभी तय नहीं हुआ। ये भी कह डाला कि सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने वादा पूरा कर दिया। हमारी झोलियों में पूरी कायनात डाल दी, दामन खुशियों से भर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने तारीखी तकरीब में दुनिया के सामने दिल खोल कर रख दिया। बोले दहशतगर्दी को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता, खून खराबा बंद होना चाहिए। बाबा नानक का फलसफा जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। दोनों हुकूमतों को एहसास होना चाहिए कि अब आगे बढ़ना है। कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहाँ के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूँ यहाँ, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ लें, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। समझ नहीं आई दौरे पाकिस्तान के बाद सिद्धू पर तनकीद क्यों की गई? क्या एक दोस्त किसी दावत में शरीक नहीं हो सकता? वजीर आजम इमरान खान का सवाल। कहा क्या अब अमन मुज़ाकरात के लिए सिद्धू के वजीर आजम बनने का इंतजार करना पड़ेगा? सिद्धू अगर पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ें तो यकीनी तौर पर जीत जाएंगे। तकरीब में शरीक सिखों से कहा पाकिस्तान के शहरों में निकलें, इतनी मोहब्बत और इज्जत मिलेगी आप हैरान हो जाएंगे। वजीर आलम साहब, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज मुझे बुलावा मिला है धन बाबा नानक का। पाकिस्तान की मोहब्बत देखकर भारतीय वजीर हरसिमरत कौर के जज्बात बेकाबू। खिताब के दौरान आवाज भर आई, आंखें नम हो गईं। बोली दीवारें बर्लिन गिर सकती है तो पाकिस्तान और भारत में नफरतें क्यों नहीं मिट सकती? जैसे बाबा गुरु नानक ने सबको जोड़ा, वैसे करतारपुर राहदारी भी सबको जोड़ेगी।
करतारपुर राहदारी का संगे बुनियाद खुशाइंद है। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से तकरीब का खैर मकदम। कहा, पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सबसे अहम मुज़ाकरात की बहाली है। भारतीय वजीर खारजा और वजीर आला पंजाब का पाकिस्तान आने से इनकार अच्छा शगुन नहीं। खुर्शीद शाह का भी करतारपुर बॉर्डर खोलने का खैर मकदम। बोले, इसका क्रेडिट वजीर आजम नहीं, आर्मी चीफ को जाता है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर FIA की JIT के सामने पेश। बहन भाई से तकरीबन 1 घंटे तक पूछगछ। जरदारी ग्रुप से मुताल्लिक भी सवालात। आसिफ जरदारी ने पहले से दिया गया सवालनामा भी जमा करा दिया। बिलावल भुट्टो को भी सवालनामा मिल गया। वकला की मुशावरत से जवाब जमा कराएंगे। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दुबई में जायदाद कैसे बनाई, पैसा कहां से आया, मनी ट्रेल क्या है, क्या ये NRO नहीं? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। एहतसाब अदालत में पेशी पर कहा कि बिजली मंसूबों में अरबों रुपए बचाए, लेकिन शहबाज शरीफ को शाबाश के बजाय जेल में डाल दिया गया। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 6 दिसंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ ने 2.5 करोड़ की आमदन पर 6 करोड़ के गिफ्ट कैसे दिए? अदालत का सवाल। वकील ने बताया, 20 करोड़ की जमीन फरोख्त करके तहाइफ दिए, कोई जुर्म नहीं किया। शहबाज शरीफ की पिम्स अस्पताल में इलाज की दरख्वास्त मंजूर। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इलाज कराने को तैयार हैं, धूप लगवाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। नहीं हुआ, गिरफ्तारी कर ली गई क्योंकि 100 दिन की नासब्दगी दिखानी थी। चोरी निकल आई अलीमा बाजी की, क्योंकि असल में इमरान खान साहब चोर है, और गिरफ्तारी हो गई शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि गिरफ्तारी करनी थी। शहबाज शरीफ की पेशी पर एक बार फिर अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। लीगी सदर के हक में नारेबाजी, पुलिस और वकला में भी तकरार। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान बुग़्ज़ और हसद में नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। चोरी निकली अलीमा बाजी की और गिरफ्तार कर लिया शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस भी हतमी मरहले में दाखिल। वकील सफाई ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल। 62 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा नवाज शरीफ के हवाले। नैब कल शवाहिद मुकम्मल होने का बयान जमा कराएगा। अल अजीजिया रेफरेंस में भी नैब प्रोसिक्यूटर हतमी दलाइल का आगाज कल करेंगे। सड़कों के फीते नहीं काटूंगा, नए तालीमी इदारे बनाऊंगा। अमेरिका तब सुपर पावर बना जब उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स थे। वजीर आजम इमरान खान का सियालकोट में विमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की वही मुल्क करता है जो तालीम पर खर्च करता है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला तेजी से बढ़ती आबादी है। अमरीकी ऑयल एंड गैस कंपनी एक्सॉन मोबिल और पेप्सी के वफूद की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, एक्सॉन मोबिल कंपनी को 27 साल बाद पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी कंपनी के आला सतह के वक्त की वजीर आजम से मुलाकात। 5 साल के दौरान $1.2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। इंडोनेशिया ने 20 पाकिस्तानी मसनूआत की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाजत दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस इकदाम से टेक्सटाइल, चावल, अद्वियात और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा होगा। सुजुकी कंपनी की पाकिस्तान में गाड़ियों की तैयारी के लिए $45 करोड़ की सरमायाकारी की खुशखबरी भी सुना दी।
कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का दूसरा रोज 6 ममालिक की फजाइया के सरबराहान 50 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत की उर्दन, इटली, तुर्की, पोलैंड और श्रीलंका के मंदूबीन से मुलाकातें। स्टॉल्स का दौरा भी किया। कराची में कल पाक फजाइया के एयर शो की तैयारियां। कराची भर में तजावुजात का खात्मा जारी। अकबर रोड, डेंसो हॉल, जामा क्लाथ और खोड़ी गार्डन में ऑपरेशन जारी। गुलबर्ग टाउन में एक शादी हॉल मिसमार। दर्जनों गैर कानूनी दुकानों को भी गिराया जाएगा। कोरंगी मेहरान टाउन में जलाओ घेराव करने वाले मजीद 10 अफराद को मोबाइल फुटेज की मदद से शनाख्त कर लिया गया। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। फैसलाबाद डिवीजन के वुकला के इजलास में वुकला आपस में ही लड़ पड़े। एक दूसरे पर लातों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल करते रहे। तालीमी इदारों के मैदानों का तरक्कियाती मंसूबों में इस्तेमाल का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को 5 साल का किराया पंजाब यूनिवर्सिटी को अदा करने का हुक्म दे दिया। LDA को ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल के अखराजात भी अदा करना होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा कर दी। भारतीय फौज ने जिला बडगाम में जाली सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अफगान सूबे हेलमंद में रिहायशी इलाके पर गैर मुल्की फोर्सेस की बमबारी। 32 शहरी जाँ बहक। काबुल में धमाका, 8 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। तीन बहरी जहाजों पर रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा। यूक्रेन के सदर ने रूस के साथ बाकायदा जंग का खतरा जाहिर कर दिया। मॉस्को ने सरहद पर 500 जंगी तैयारे और 340 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। यूक्रेनी हुक्काम का दावा। और दुबई टेस्ट के हीरो यासिर शाह टेस्ट क्रिकेट की आलमी दर्जाबंदी में 19 में से 10वें नंबर पर आ गए। बैटिंग में अजहर अली की 3 दर्जा तरक्की, 15वें से 12वें नंबर पर आ गए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न यासिर शाह की कारकर्दगी पर खुशी से निहाल। कहते हैं पहली इनिंग में यासिर शाह का स्पेल यादगार और शानदार था।